देख रहे हैं भारत के परमवीर। कहीं कहीं न फिर हमसे छीन जाए देवभूमि कश्मीर हमारी। समय आ गया खींचो वीरों, कोसों से तुम खड़क दुधारी। मिटा विष से इन दुष्टों को, बने जगत के अतुल विजेता। मातृभूमि का कण कण तन तन हमको आज निमंत्रण देता। स्वागत है आपका हमारे नए सेगमेंट भारत के परमवीर में। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को जम्मू में हुआ। उनके परिवार में फौजी संस्कृति एक परंपरा के रूप में चलती रही थी। पिता मेजर अमरनाथ शर्मा भी सेना में डॉक्टर थे और आर्मी मेडिकल सर्विस के डायरेक्टर जनरल के पद से सेवामुक्त हुए थे। सोमनाथ के भाइयों तथा एक बहन ने भी सेना की सेवा की। मेजर सोमनाथ शर्मा की स्कूल शिक्षा अलग अलग जगह होती रही, जहां इनके पिता की पोस्टिंग होती थी, लेकिन बाद में उनकी पढ़ाई शेरवुड नैनीताल में हुई। वे बचपन से ही खेल कूद व एथलेटिक्स में रुचि रखते थे। वे अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ अच्छे जिम्नास्ट भी थे। मेजर सोमनाथ ने अपना सैनिक जीवन 22 फरवरी 1942 से शुरू किया, जब उन्होंने चौथी कुमाऊं रेजिमेंट में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर प्रवेश लिया। उनका फौजी कार्यकाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ। वह जापानी सेना से लड़ने के लिए अकारण भेजे गए। यद्यपि वे युवा अधिकारी थे, पर उन्होंने अपने नैसर्गिक नेतृत्व का प्रदर्शन कर भीषण गोलाबारी के बीच से अपने एक घायल सैनिक को पीठ पर लाद कर ले आए। शत्रु के विरुद्ध अपनी असाधारण वीरता के चलते उनकी एक विशिष्ट सैनिक के रूप में पहचान बनी। मेजर सोमनाथ शर्मा 4 कुमाऊं रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी के कमांडर थे और उन दिनों अपना बायां हाथ टूट जाने की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। जब उन्हें पता चला कि 4 कुमाऊं रेजिमेंट युद्ध के लिए कश्मीर जा रही, तो वे अस्पताल से भागकर हवाई अड्डा आ गए और अपनी जाबाज डेल्टा कंपनी में शामिल हो गए। 27 अक्टूबर 1942 को भारतीय सेना की पहली टुकड़ी श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी। उधर कबालियों का एक विशाल हुजूम कत्लेआम मचला बारामूला शहर तक पहुंच चुका था। अब वे श्रीनगर की ओर आगे बढ़ रहे थे। 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ की कंपनी को कश्मीर घाटी में बडगाम की रक्षा करने का आदेश मिला। वे अपने लक्ष्य पर उसी दिन प्रातः पहुंच गए तथा बडगाम के दक्षिण में 11 बजे तक मोर्चा संभाल लिया। 500 की संख्या में दुश्मन सिपाहियों ने 3 ओर से उनकी कंपनी पर आक्रमण किया तथा यह जानते हुए कि अगर दुश्मन को रोका न गया तो श्रीनगर व उसका हवाई अड्डा खतरे में पड़ जाएगा। पीछे से नई कुमुक हम लोग होते हुए श्रीनगर आनी थी। मेजर शर्मा ने वीरतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अपनी कंपनी को प्रेरित किया। पूरी दिलेरी दिखाते हुए वे खुले क्षेत्र में जान की परवाह किए बिना एक कोने से दूसरे कोने जाते रहे और दुश्मन की गोलाबारी जारी रही। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित करके दुश्मन की बढ़त रोकी। दुश्मन की सलाहबारी के बीच भारतीय जंगी हवाई जहाज को निर्देशित करने का इंतजाम भी उन्होंने किया, ताकि दुश्मन पर निशाना साध सके। यह समझते हुए कि उनके सैनिकों के हताहत होने से लाइट मशीन गनों की प्रहार क्षमता में कमी आ रही है, उन्होंने बाएं हाथ में बंदे प्लास्टर की परवाह नहीं करते हुए खुद मशीन गनों में मैगजीन भरना प्रारंभ किया और अपने जवानों को देने लगे। उसी समय दुश्मन द्वारा फेंका गया मोर्टार का एक गोला उनके पास आकर गिरा और उसके विस्फोट से वे शहीद हो गए। उनके प्रेरक उदाहरण ने दुश्मन को 6 घंटे तक रोके रखा तथा इससे नई कुमुक को होम में मोर्चा संभालने का समय मिल गया। उनका नेतृत्व, शौर्य और रक्षक क्षमता इतनी ज़्यादा थी कि उनके सैनिक, जिनका दुश्मन की संख्या से 7:1 का था,
अपने अफसर की शहादत के बाद भी 6 घंटे तक लड़ते रहे। उन्होंने साहस का वह उदाहरण प्रस्तुत किया जो भारतीय सेना में विरले ही देखने को मिलता है। ब्रिगेड मुख्यालय में उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ मिनट पहले जो अंतिम संदेश भेजा, उसमें उन्होंने कहा था, दुश्मन हमसे मात्र 50 गज दूर है। हमारी संख्या उनके मुकाबले बहुत कम है। हमारे ऊपर भीषण गोलाबारी हो रही है, पर हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा अंतिम जवान जिंदा रहेगा और हमारी बंदूक में अंतिम गोली शेष रहेगी। बड़गाम युद्ध में अपने असाधारण युद्ध कौशल के लिए पहले उन्हें विक्टोरिया क्रॉस के लिए चुना गया था। बाद में मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का प्रथम परमवीर चक्र दिया गया। मृत्यु के समय सोमनाथ शर्मा मात्र 25 वर्ष के थे, तब उनका विवाह भी नहीं हुआ था। युद्ध में असाधारण नेतृत्व क्षमता दिखाकर वे आज की और आने वाली युवा पीढ़ी के आदर्श बन गए। ऐसे थे हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा।